गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सावी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। मैं अरविंद गौड़ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कराऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में देखें। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक नर्स जो है किसी भी रोगी किसी भी रोगी के रोग का निदान करने के लिए या रोग का उपचार करने से पूर्व उस रोगी को सेवाएं प्रदान करती है। तो उस रोगी को सेवाएं प्रदान करती है, उस सेवा या ट्रीटमेंट करती है। उस ट्रीटमेंट से पहले एक केयर प्लान बनाती है। तो केयर प्लान के अंतर्गत जो भी स्टेप आते हैं उन स्टेप को अपन जो है नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। एक बार डेफिनेशन की ओर देखें तो नर्सिंग प्रक्रिया या नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ये एक प्रकार की साइंटिफिक विधि है। ठीक है, तो साइंटिफिक विधि है जिसका उपयोग नर्सिस द्वारा एक व्यक्ति परिवार अथवा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। द्वारा रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करते समय उसके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियां विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है, जिन्हें नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक रोगी द्वारा रोगी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह जो कार्य होता है वो विभिन्न अलग अलग चरणों में स्टेप बाय स्टेप पूर्ण होता है। तो उसे अपन नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो है नर्सिंग प्रक्रिया मरीज की समस्याओं का निर्धारण करने। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले तो पेशेंट जो होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है, पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, नर्स से मिलता है तो वह अपनी समस्याओं को बताता है। ठीक है, तो नर्स क्या करती है, सबसे पहले मरीज की समस्याओं का निर्धारण करने, उन्हें हल करने। ठीक है, नर्स जो है मरीज की समस्याओं को या फिर प्रॉब्लम्स का निर्धारण, प्रॉब्लम्स को लेने के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको पूछती है और पूछने के बाद क्या करती है, उसका निवारण करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, हल करने के लिए योजना बनाने या योजना अनुसार कार्य प्रारंभ करने। ठीक है, तो किसी भी समस्या का निर्धारण करना है, उसका हल करने से पूर्व नर्स जो है एक प्रॉपर योजना बनाती है। ठीक है, या फिर योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करना है। ठीक है, योजना बनाती है, योजना से प्लानिंग बनाती है, प्लान के अनुसार कार्य का आरंभ करती है, समस्या को पता लगाकर हल करने एवं इस बात का मूल्यांकन करने का व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो अपन क्या है कि नर्स जो है पेशेंट के ट्रीटमेंट एवं पेशेंट के प्रॉब्लम्स को समझने एवं पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्लानिंग करती है उसे अपन नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषताएं, नर्सिंग प्रक्रिया की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि पावरफुल। ठीक है, ध्यान रखना पावरफुल, यह एक उद्देश्यपूर्ण पावरफुल होती है। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया जो है वह एक पावरफुल नहीं, पर्पजफुल। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, एक पर्पजफुल होता है, किसी भी पर्पज से किया जाता है, बिना किसी पर्पज के नहीं किया जाता। दूसरा क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। तीसरा क्या है, ऑर्डरली, ये एक ऑर्डर में, क्रम में, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक प्लान्ड, योजनाबद्ध और सिस्टमेटिक होती है, व्यवस्थित। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वह प्लानिंग करके किया जाता है एवं व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से किया जाता है। और नर्सिंग प्रक्रिया है जो पेशेंट की प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सुनने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो नर्सिंग प्रोसेस के पर्पज, नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या पर्पज होते हैं, नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य या पर्पज। ठीक है, तो पेशेंट को क्रम तथा योजना तक तरीके से पूर्ण देखभाल प्रदान करना। ठीक है, तो पहला पर्पज क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको एक क्रम, एक ऑर्डरली, एक क्रम में एवं प्लानिंग के साथ पूर्ण देखभाल प्रदान करना, उसकी पूर्ण जो है केयर प्रदान करना, उसको पूर्ण रूप से देखभाल प्रदान करना। ठीक है,
इस देखभाल प्रदान करने के भी अलग अलग जो है पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? प्रिवेंटिव। ठीक है, उसको एक ऑर्डरली रूप में, क्रम में एवं प्लानिंग करके पूर्ण तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना या उसको देखभाल प्रदान करना, उसको केयर प्रदान करना। ठीक है, तो पहले पर्पज में केयर प्रदान करने के फिर वापस सब पॉइंट है। सब पॉइंट क्या क्या है? पहला क्या है कि पेशेंट को प्रिवेंटिव करना, पेशेंट को किसी बीमारी को होने से पहले उसकी रोकथाम करना, उसको प्रिवेंट करना, बीमारी होने से बचाना। ठीक है, दूसरा क्या है? उसका उपचार करना, क्योरेटिव करना। क्योरेटिव उपचार का मतलब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है तो उसका ट्रीटमेंट करना, उसको मेडिसिन या फिर इंजेक्शन के द्वारा ट्रीट करना, उसका उपचार करना, उसको ठीक करना, क्योर करना। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नयक या प्रमोटिव, पेशेंट को प्रमोट करना, पेशेंट को जैसे अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को कि तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, आप जिस बीमारी से जूझ रहे हो उस बीमारी का इलाज संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार पेशेंट को प्रमोट करना, पेशेंट को उन्नयक करना। और चौथा पॉइंट जो है वो पुनर्वास संबंधी रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को जो है रिहेबिलिटेशन थेरेपी देना। पेशेंट कोई भी बीमारी होती है तो उसके बाद उसको पुनर्वास रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पर्पज क्या है इसका? नर्स द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके रोगी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना। ठीक है, मतलब एक नर्स जो होती है उसके पास जितने भी इक्विपमेंट उपस्थित होते हैं या अवेलेबल इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट का उचित उपयोग करके, उन इक्विपमेंट का पूर्ण रूप से उपयोग करके पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज देना। ठीक है, तीसरा पर्पज क्या होता है? नर्स द्वारा समय की बचत करना। ठीक है, कम से कम समय में पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को कम से कम समय में क्योर करना। यदि नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा नर्स जो है पहले से ही प्लानिंग करेगी, केयर प्लान बनाएगी, तो ही समय की बचत कर सकती है, कम से कम टाइम में पेशेंट को ठीक कर सकती है। ठीक है, चौथा पर्पज क्या है? नर्सिंग देखभाल को उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाना। ठीक है, तो नर्स जो देखभाल करती है पेशेंट का, उसके अंदर भी उसका एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कौन सी बीमारी का वह ट्रीटमेंट कर रही है, उसका पहले से केयर प्लान व्यवस्थित रूप से बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नर्सिंग प्रक्रिया के चरण या फिर स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस के टोटल 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप में इसको विभाजित किया गया है। अपन 1 बाय 1 इनके स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो होता है असेसमेंट या आकलन। ठीक है, पहला स्टेप होता है असेसमेंट या आकलन। दूसरा होता है नर्सिंग प्रॉब्लम या नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरा होता है प्लानिंग। चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन एवं पांचवा होता है इवेल्युएशन। अब नेक्स्ट अपन स्टेप में 1 बाय 1 प्रत्येक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ये आप देखो पूरा नर्सिंग प्रोसेस का जो बोलते हैं अपन नर्सिंग प्रोसेस डायग्राम है। पहला स्टेप कौन सा है इसके अंदर? असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के बाद दूसरा स्टेप आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस करने के बाद तीसरा स्टेप आता है प्लानिंग, और प्लानिंग करने के बाद चौथा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट स्टेप जो होता है वह होता है इवेल्युएशन। ये नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप जो होता है आकलन या असेसमेंट के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि आकलन क्या होता है या असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो असेसमेंट नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे शुरुआती चरण है, मतलब फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है। नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला चरण होता है, वह फर्स्ट चरण जो होता है वह होता है असेसमेंट, जिसके अंतर्गत नर्स रोगी से आंकड़े एकत्रित करता है और उसे रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो नर्स क्या करता है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तरीके से पेशेंट से डाटा एकत्रित करता है, आंकड़े एकत्रित करता है, जो पेशेंट के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए हमें सहायता करता है। ठीक है, तो एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले नर्स क्या करती है? पेशेंट से क्वेश्चन पूछती है कि पेशेंट को क्या हुआ है। पेशेंट फिर साइन एंड सिम्टम्स बताएगा, मेरे को पेट दर्द है, सिर में दर्द है, या चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो उन सिम्टम्स के आधार पर जो है नर्स जो है आगे प्लानिंग करती है कि पेशेंट को क्या, कौन सा रोग हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाती है। ठीक है, आकलन नर्सिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। ये फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, जो असेसमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब तक अपन को पेशेंट की समस्या या पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा, अपन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है। इसलिए नर्सिंग प्रक्रिया या नर्सिंग प्रोसेस पूरा जो होता है एक असेसमेंट पर निर्भर करता है। बिना नर्सिंग असेसमेंट के अपन जो है प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट को वापस दो प्रक्रियाओं में विभाजित किया गया है। पहला क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, और दूसरा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता करने के लिए रोगी या उसके परिजनों से आंकड़े एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट या फिर पेशेंट के जो फैमिली है या फिर रिलेटिव है या फिर जो अटेंडर है पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में आया, उससे क्या करते हैं कि पेशेंट की जो समस्या है या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे संबंधित डाटा एकत्र करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा एकत्र जो करते हैं वो 4 स्टेप में पूर्ण करते हैं। पहला स्टेप कौन सा है इसका, हेल्थ टेकिंग, सॉरी हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, हिस्ट्री टेकिंग। दूसरा स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा स्टेप होता है क्लिनिकल रिकॉर्ड, और चौथा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। इन चारों स्टेप के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर क्या होता है, पेशेंट इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट से जो पास्ट या पूर्व में या फिर अभी प्रेजेंटली जो जानकारी एकत्रित की जाती है या फिर डाटा एकत्रित किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन डाटा। पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करता है, नर्स सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग के अंदर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लेती है। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर क्या क्या लेती है, पेशेंट का नाम, उसके फादर का नाम, एज, उसकी मैरिटल स्टेटस या वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय क्या कार्य करता है वो, और उसका एड्रेस आदि कुछ आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान जिससे पेशेंट का पहचान हो, ऐसे डाटा लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या है कि वर्तमान या पूर्व मौजूद मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब अभी प्रेजेंटली अभी भी वर्तमान में पेशेंट कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है क्या, भले वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक या अदर कोई भी मेडिसिन हो, पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या फिर पहले पेशेंट कोई मेडिसिन ले चुका है या फिर कोई भी सर्जरी परफॉर्म करवा चुका है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, ठीक है, या फिर अदर कोई भी सर्जरी पेशेंट जो है पहले करवा चुका है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं तो है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। पेशेंट की यदि फीमेल है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ओनली फीमेल में ली जाती है, मेल में नहीं ली जाती है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ली जाती है फीमेल में कि उसने पहले कितनी बार डिलीवरी करवा चुकी है, या फिर अदर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट से, फीमेल पेशेंट से ली जाती है। चौथा पॉइंट है वह है पारिवारिक संबंधी, फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली में कितने मेंबर है, फैमिली कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है फैमिली की, घर के आसपास। ठीक है, तो वो सभी लिया जाता है। 5 के अंदर पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट के संबंधित पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का पर्सनल डाटा, या फिर अपन जो बोल सकते हैं पेशेंट के रोग से संबंधित या हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं छठा जो है वह है सामाजिक एवं आर्थिक संबंधी या फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट की फैमिली की इनकम क्या है, पेशेंट के सोसाइटी के साथ रिलेशन क्या है, ये सभी अपन सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको हिस्ट्री टेकिंग समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री टेकिंग जो है वह असेसमेंट का सबसे पहला चरण है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एंटर करने के बाद सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के टोटल 6 स्टेप है जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं तो है वह फिजिकल एग्जाम। दूसरा स्टेप असिस्टेंट का दूसरा स्टेप फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो पेशेंट है उसका हेड से लगाकर फीट तक, मतलब पेशेंट के सिर से लगाकर पांव तक जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि पेशेंट के शरीर के अंदर जो है अपन को रोग की स्थिति का पता लगा सकते हैं। हो सकता है पेशेंट के शरीर के किसी भी अंग के अंदर गांठ हो, दर्द हो रहा हो, इंजुरी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेड से लगाकर फीट तक ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, और जो एग्जामिनेशन करेंगे उसके अंदर अपन जो है पेशेंट के प्रॉपर स्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए 4 स्टेप कार्य में किए जाते हैं। पहला इंस्पेक्शन, ठीक है, या निरीक्षण। इंस्पेक्शन या निरीक्षण क्या होता है कि अपन जो है पेशेंट की बॉडी को आंखों के द्वारा देखेंगे सिर्फ, ठीक है, ओनली फॉर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। दूसरा है पाल्पेशन। ठीक है, पेशेंट के बॉडी के किसी भी पार्ट पर या हाथ, पैर या पेट पर जो है या स्टमक पर अपन जो क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, पाल्पेट करेंगे, दबाएंगे। ठीक है,
तीसरा क्या होता है, परकर्शन। परकर्शन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के किसी भी बॉडी के पार्ट पे अपन क्या करेंगे, परकर्शन में पेशेंट के किसी बॉडी पार्ट को अपन क्या करेंगे कि टैप करेंगे, वो किसी बॉडी पार्ट के ऊपर अपन क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे, उसको टैप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन तो आपको पता ही होगा कि अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है पेशेंट के साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, साउंड को सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट जो है वह है क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। चौथा स्टेप असेसमेंट का चौथा स्टेप क्या था, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स। क्लिनिकल रिकॉर्ड्स के अंदर क्या किया जाता है कि जो पेशेंट है उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ताकि ये रिकॉर्ड है अदर पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में काम आए या फिर स्टूडेंट के स्टडी करने के लिए काम में आए, ठीक है। असेसमेंट का चौथा स्टेप है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो किसी भी रोग का पता लगाने के लिए, रोग की पूर्ण रूप से सही स्थिति का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं कि लैब टेस्ट कराते हैं, लेबोरेटरी परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण करवाते हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे ब्लड एग्जामिनेशन, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट अपन करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर। हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए, ईएसआर का पता लगाने के लिए, प्लेटलेट का पता लगाने के लिए अपन सीबीसी या ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन, रीनल सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, रीनल सिस्टम से संबंधित जैसे किडनी स्टोन है या फिर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या फिर जीआईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर अपन स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। और स्पुटम एग्जामिनेशन, यदि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्पुटम एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे टीबी के अंदर, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के अंदर जो है अपन स्पुटम एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस देखें तो इसके कलेक्शन ऑफ डाटा के 4 स्टेप थे। असेसमेंट के अंदर 2 स्टेप थे। पहला क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा के 4 स्टेप थे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल रिकॉर्ड और लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं तो है दूसरा स्टेप था असेसमेंट के अंदर एनालिसिस ऑफ डाटा। पहला क्या किया अपने, जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट किया, डाटा का कलेक्शन किया, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद अपन ने क्या किया, डाटा का एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर से डाटा को छांटते हैं। जो भी डाटा एकत्रित हुआ है उसके अंदर से डाटा को छांटते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट की वास्तविक स्थिति, वास्तविक प्रॉब्लम का अपन को पता चलेगा और नर्स जो है उसके आधार पर आगे नर्सिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप अपन देखते हैं। पहला स्टेप था असेसमेंट, दूसरा स्टेप है नर्सिंग प्रॉब्लम या नर्सिंग डायग्नोसिस। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, असेसमेंट, दूसरा स्टेप नर्सिंग प्रॉब्लम या नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के आकलन मतलब असेसमेंट चरण में एकत्रित किए गए आंकड़ों तथा उसके विश्लेषण के आधार पर पता की गई रोगी की वास्तविक या संभावित समस्याओं का अभिव्यक्त करना नर्सिंग निदान कहलाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पेशेंट का क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। किसके आधार पर, डिसीज के आधार पर नहीं, पेशेंट का जो अपने डाटा कलेक्शन किया है, पेशेंट का डाटा एकत्रित किया है या एनालिसिस किया है डाटा का, उस एनालिसिस डाटा के ऊपर अपन जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं नर्सिंग निदान में रूबी में उत्पन्न हो रही, सॉरी यहाँ पर रूबी की जगह रोगी है, गलती से रूबी छप गया है। नर्सिंग निदान में रोगी में उत्पन्न हो रहे विभिन्न लक्षणों की जांच की जाती है। जैसे कि अपन देखते हैं दर्द, पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, पेशेंट हैविंग पेन रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर, ठीक है। या फिर शरीर का तापमान बढ़ रहा है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, या फिर पेशेंट वीकनेस है, पेशेंट के अंदर जानकारी का नॉलेज डिफिशिएंट है, जानकारी का अभाव है, पेशेंट एंजाइटी में, चिंता में, या फिर स्वयं की देखभाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस का तीसरा स्टेप जो है वह है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर क्या था, किसी भी कार्य को प्रभावी एवं सफलतापूर्ण करने हेतु एक उचित योजना की आवश्यकता होती है एवं यही स्थिति नर्सिंग प्रक्रिया में भी लागू होती है, ठीक है। अर्थात नर्स द्वारा रोगी को प्रदान की जा रही देखभाल प्रभावी होनी चाहिए एवं होना नर्स द्वारा तैयार की गई योजना पर निर्भर करता है। मतलब जो भी नर्स का अपन नर्स जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है उसको सफल
उस ट्रीटमेंट को पूर्ण रूप से सफल बनाने एवं उस ट्रीटमेंट का जो है उचित लाभ उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करके कार्य करते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट के पूर्ण रूप से प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए एवं पेशेंट का जो है अपन जो है समय भी बचा सके। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग को मेजर फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट मतलब आधारभूत तत्व, प्रमुख आधारभूत तत्व भी माना जाता है। नर्सिंग प्रोसेस का प्रमुख आधारभूत तत्व भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग के सिद्धांत। मतलब प्लानिंग के कुछ सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांत के आधार पर प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत अपन देखते हैं तो है पहला सिद्धांत, योजना हमेशा प्लानिंग हमेशा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं वो निर्धारित किए गए लक्ष्य के आधार पर करनी चाहिए। दूसरी, योजना कंटिन्यूस रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, अतः इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यूस रूप से इसको चलाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, योजना हमेशा इस तरह करनी चाहिए ताकि उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जाए। जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सबका उपयोग किया जाए। योजना स्पष्ट एवं त्रुटिहीन होनी चाहिए। योजना प्लानिंग के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्लानिंग करने से पहले उस प्लानिंग को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑब्जर्व करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, योजना हमेशा लिखित में होनी चाहिए, मौखिक में प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग करने के बाद उसको पूर्ण रूप से उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको पूरा जो है लिखित में उतार लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बाकी के स्टेप है जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है नर्सिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर वो बता सकते हैं, या फिर सावी इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 5 बजे से 7 बजे तक ओपन रहेगा, तो 5 बजे से 7 बजे तक आप जो है उसके अंदर आप इंक्वायरी डाल सकते हो। ठीक है, यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन देना चाहो तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। थैंक यू।